सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम से आप लोग का डाउट आ रहा था कि भैया क्या हम आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री के बाद गेट एग्जाम दे सकते हैं। सेकंड डाउट आप लोग का आ रहा था कि भैया क्या हम इस डिग्री के बाद एमएस कर सकते हैं, एमएस या फिर एमटेक फॉरेन यूनिवर्सिटी से, ओके, अब्रॉड जाके फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमएस या फिर एमटेक कर सकते हैं या नहीं। और थर्ड जो आपका डाउट आ रहा था, क्या भैया इस डिग्री से प्लेसमेंट लग रही है या नहीं, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपकी प्लेसमेंट लग रही है या नहीं। तो ये तीन आपके बेसिक डाउट्स आ रहे थे। तो आईटी मद्रास ने एक ही मेल में इन सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। तो चलिए पहले हम इस मेल को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपके डाउट्स क्या थे और आईटी मद्रास यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो ये मेल मुझे आज ही आया है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट वाले, चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ अपने अचीवमेंट शो किए हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स के, शोकेस ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो बीएस डिग्री के जो स्टूडेंट्स थे उनके कुछ यहाँ पे आईटीएम ने अचीवमेंट शो किए हैं। तो फर्स्ट वाले में इन्होंने शो किया है 10 आउट ऑफ फर्स्ट 100 रैंक्स विच इंक्लूड रैंक 8 11 15 17 29 इन डेटा साइंस। ओके, तो इन्होंने बताया है कि 100 में से 10 स्टूडेंट्स जो थे वो आईआईटी एमबीएस डिग्री के थे गेट एग्जाम में। ओके, जिन्होंने गेट एग्जाम दिया था डेटा साइंस का इस बार, उसमें से 100 टॉप जो 100 रैंक आई थी उसमें से 10 स्टूडेंट्स जो आपके थे वो आपके आईआईटी एमबीएस डिग्री के थे। तो आप देख सकते हैं गेट एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ से ये क्लियर होता है कि आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी 8th रैंक आई थी स्टूडेंट की, 11th रैंक, 15th रैंक, 17th रैंक, 29th रैंक। ओके, तो 100 में से 10 रैंक आई थी आईटीएम बीएस स्टूडेंट की, और उन्होंने कोई भी एडिशनल कोचिंग नहीं लिया था। ओके, तो यहाँ से आपकी एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि आप गेट एग्जाम दे सकते हैं, डेटा साइंस में आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। देन आपकी यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी गेट एग्जाम के थ्रू भी। और गेट जिस जिस एग्जाम में नेसेसरी होता है, जिस जिस कॉलेज में गेट की रिक्वायरमेंट होती है, आप वहाँ पे गेट एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं टॉप 100 रैंक में, और यहाँ पे उनकी रैंक दी गई है, उन्होंने कोई एडिशनल कोचिंग नहीं ली थी। ओके, और जो सेकंड आपका था प्लेसमेंट वाला, बेस्ड ऑन द सर्वे वी हैव डन अमंग द स्टूडेंट इट वाज हार्टनिंग टू नो दैट मोर देन 2000 स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था प्लेसमेंट वाली, अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसी प्ले लिस्ट में है। ओके, तो यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी खासी लग रही है स्टूडेंट्स की। आपकी सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 बैच की, जो आपकी सितंबर बैच होता है और दिसंबर आपका बैच होता है जो जैन बैच होता है, मतलब सितंबर से दिसंबर के बीच 2000 स्टूडेंट्स की नई जॉब और प्लेसमेंट लगी है। मैंने आपको बताया भी था जॉब थोड़े से कम लगे थे, बट इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट मतलब इंटर्नशिप्स आपकी बहुत ज्यादा लगी थी। तो अब यहाँ पे भी वही चीज इन्होंने यही बताया है कि आपकी सितंबर से दिसंबर तक 3 मंथ्स में सितंबर बैच वाले स्टूडेंट्स की आपकी अच्छी खासी जॉब लगी है। ये आपके 23 बैच वाले स्टूडेंट हैं। ओके, 22nd बैच वाले की मैंने बना दी थी वीडियो, जिनकी प्लेसमेंट लगी थी। 23rd बैच वालों की यहाँ पे आई है कुछ डेटा। ओके, तो आपके यहाँ पे 2000 स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप और जॉब लगी है इस बार। ओके, तो इस साल का प्लेसमेंट डेटा भी रिलीज हो चुका है, तो मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको देखना है तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। ओके, और थर्ड वाले पॉइंट में इन्होंने यही बताया है कि यहाँ पे बहुत डाइवर्स है, यहाँ पे बीए, बीकॉम, सीए, वर्किंग प्रोफेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट में इन्होंने यही कवर किया है कि आप एमएस मास्टर्स अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया मोर देन 850 ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, मोस्ट ऑफ देम हैड शोकेस्ड आईआईटी एमबीएस डिग्री। तो इन्होंने यही बताया है कि 850 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने बीएससी डिग्री या फिर बीएस डिग्री के बाद फॉरेन चले गए मास्टर्स करने, और उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अपने अचीवमेंट में अपनी मतलब प्रीवियस अचीवमेंट जो उनकी मांगी जाती है मास्टर्स करने से पहले, कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया है, प्रीवियस अचीवमेंट में उन्होंने आईआईटीएम का नाम लिया, आईआईटीएम बीएस डिग्री का नाम लिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं, आई थिंक आपको तीनों चीज अब क्लियर हो गई होंगी कि आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। गेट एग्जाम के थ्रू अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी भी कॉलेज में जाना है, किसी भी आईआईटी में जाना है, तो आप उससे जा सकते हैं। ओके, गेट एग्जाम के बाद अगर आपको किसी चीज के लिए अप्लाई करना है, प्लेसमेंट के लिए भी, तब भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाला था कि आपका प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा खासा लगना स्टार्ट हो गया है, जैसे जैसे कंपनीज को और रिक्रूटर्स को पता चल रहा है कि आईआईटीएम बीएस डिग्री भी है, तो आपकी प्लेसमेंट वहाँ वहाँ आप लोग को इंटर्नशिप देना वो स्टार्ट कर दे रहे हैं। ओके,
तो प्लेसमेंट में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने पैकेजेस भी बताए हैं, कितने के पैकेजेस लगे हैं। और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री का भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि आप जाके फॉरेन में मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। 850 से ज्यादा स्टूडेंट्स जाके मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं फॉरेन से। मैंने कुछ इस पे भी वीडियोस बनाई हैं कि गेट एग्जाम आप दे सकते हैं या नहीं, एमएस स्टूडेंट मतलब एमएस आप कर सकते हैं या नहीं। आईआईटी बॉम्बे की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आपके डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे कि आप यहाँ से प्लेसमेंट भी पा सकते हैं, आप यहाँ से फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं पढ़ने, आप यहाँ से गेट एग्जाम भी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा या लिंक्डइन पे आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं वहां पे भी उसका आंसर कर दूंगा। और हाँ, एक और बात, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, मैं वहां पे थोड़े जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।